ये यहाँ का सबसे नामी बाजार है। लड़कियों की ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती और ऊपर से दाम भी बहुत कम है। लाडलू ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, दादोसा के साथ अक्सर आती हूँ मैं। अच्छा, तो आपके दादोसा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आप हमेशा उनके साथ आती हैं और आज मेरे साथ आई। दादोसा की बात ही अलग है। माफ़ करना, लेकिन जिम्मेदारी उठाने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे मैं उनकी बराबरी नहीं कर रहा, मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जो किया है, अगर उसका आधा भी कर पाया तो मेरा काम हो जाएगा। तुम लोगों की ये जिम्मेदारियां खत्म हो गई हो तो क्या हम लोग मार्केट देखने चले? चलो। सुनो जी? अगर आप शॉपिंग पे जा ही रहे हो तो शादी की शॉपिंग भी कर ही लेना। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे, दादोसा सारा इंतजाम कर लेंगे। सुनो, क्या हुआ? मुझे ज्यादा याद मत करना, नहीं तो आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे। मैं राउंड मार के आता हूँ। आपको ये किसने बोला कि मैं आपको याद करूंगी? खूबसूरत लड़कियों की आंखें दिल का हाल बता देती हैं। सुनो, अब क्या हुआ? आई लव यू। चल चल सरस, आजा सरस। उमाशंकर यहाँ क्या कर रहा है? सरस, मेरी मान तो तू भी अपनी शादी का सामान अभी खरीद ले। वैसे भी वंश को तो सिर्फ बोलने की देर है, वो तो अभी आ जाएगा घोड़ी चढ़कर। तुम लोग भी ना, पता है लाडनू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मेरा मन हो रहा है कि मैं अभी जाके दादोसा से मिलूं और उनको बताऊं कि उन्होंने जो जीवन साथी चुना है मेरे लिए, वो बहुत अच्छा है। चल सरस, तू कपड़े देख, हम लोग अभी आते हैं ना। सरस, पर वो तो शादी में गई हुई है। ये कैसे? ये आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मगर हमारे यहाँ प्यार करना कहते हैं। खमागणी, मेरा हाथ छोड़िए। ठीक है, अगर आपको मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है तो यही सही। ये आप पागल हो गए? छोड़िए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं?
अभी तो बताया कि प्यार कर रहा हूँ, और ये मत भूलिए कि मैं आपके पूज्य दादू सा की पसंद हूँ, आपका होने वाला पति। मुझे कैसे भी तेरे दादा सा से दूर रखना है तुझे। देखिए, हुए और होने वाले में फर्क होता है। ये सब शादी के बाद। और वैसे भी अगर दादो सा ने गलती से भी देख लिया तो वो ये सगाई 2 मिनट में तोड़ देंगे। आप मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आपके दादू सा को कुछ ना पता चले। आप छोड़िए मुझे। 7 जन्म का बंधन बांधा और आप अभी से ही बोल रहे हो छोड़ने के लिए। ये तो नाइंसाफी है सरस। लगता है मेरा भ्रम होगा, सरस यहाँ नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं? बच गया वंश। सरस, सरस, सरस। आप ना बिल्कुल पागल हैं। अगर आपने आइंदा कभी ऐसा। सॉरी, मैं तो यूं ही मस्ती कर रहा था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अभी हम यहाँ से चल सकते हैं? नहीं, अभी तो पूरा बाजार घूमना है ना। तो बाजार कौन सा भागा जा रहा है? मुझे एक अर्जेंटली काम याद आ गया, तो अभी हम चलते हैं, बाद में आ जाऊंगा मैं आपको लेके। सामान पड़ा हुआ है उधर दुकान में। तो मैं हूं ना, आप जाके कार में बैठिए, मैं जाके सामान ले आता हूँ। सर एक सेकंड, आप यहाँ से चले जाइए, मैं सामान लेके आता हूँ, ये बेटर रहेगा। जी। ओके। लड़कियां बिना शॉपिंग करने के लिए पैदा होती हैं। 1 घंटे में पूरा का पूरा बाजार खरीद लिया। हाँ? सॉरी वंश, मर गया वंश बेटा। तुम यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो अपनी दोस्त को एक खरीदारी कराने लाया था। उसने इतनी सारी शॉपिंग कर ली कि मैं उठाने में ही मर गया। पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप खरीदारी करने वालों में से तो नहीं लगते। तुम्हारी बहन के लिए उपहार लेने आया। इतनी देर से घूम रहा हूँ पर कुछ सूझ नहीं रहा। अच्छा हुआ भोलेनाथ ने तुम्हें भेज दिया मेरी मदद के लिए। तुम तो कनक की पसंद नापसंद मुझसे बेहतर जानते हो। तुम्हें बताओ ना, क्या उपहार लूँ उसके लिए? आप कनक को मोबाइल गिफ्ट कर दो, उसे सच में बहुत खुशी होगी। मोबाइल? हाँ, मोबाइल 1 सेकंड में दुनिया को जोड़ देता है और कनक को गैजेट्स का बहुत शौक है। पर तुम तो जानते हो वंश की मैं एक बात कहूँ, जब किसी को तोहफा देना हो, I mean उपहार, तो अपनी पसंद नहीं, सामने वाले की पसंद देखनी चाहिए। चलता हूँ। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी। मान लीजिए अगर मेरे घर की किसी लड़की की शादी आपके घर में हो जाए तो वो बेचारी भूल जाए ऐसे फिल्मी गानों पर नाचना। मतलब उसके नाचने पर जिंदगी भर का बैन लग जाएगा, राइट? नहीं, हमारे घर में भी नाचना गाना होता है, बस ये ऐसे फिल्मी गानों पर नहीं। तो आप लोग क्या भजन पे डांस करते हो? आप खुद ही देख लीजिएगा 2 मिनट में। भाई सरस,
क्या बात है, तूने तो रंग जमा दिया। हाँ? अरे सुशीला, आप ठीक तो हैं? वैसे मान गए आपको, सच में क्या डांस किया है आपने, मुझे तो आपसे उम्मीद ही नहीं थी। मैं गिर रही थी और आपने ही कुर्सी आगे कर दी। हाथ से भी तो संभाल सकते थे ना। अगर मैं इस कुर्सी से गिर जाती तो। देखिए, आप जिंदगी भर के लिए मेरी जिम्मेदारी है और जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ होने नहीं दूंगा। और रही बात हाथ से संभालने की, तो आप कुछ भूल रही हैं मैडम कि छूने के लिए आप ही ने मुझे मना किया था। आपने तो पता नहीं मुझे कोई छिचोरा ही समझ लिया था, इसीलिए मैंने कसम खा ली कि मैं आपको टच भी नहीं करूंगा। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि ऐसे हाथ बांध के पीछे रखता हूं। वो क्या है कि कभी गलती से टच हो गया और आपने सगाई तोड़ दी, तो मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप ठंडे में क्या पियेंगी, कोक या नींबू पानी? नींबू पानी। मैं जानता था। ये देखिए, मैंने पहले से तैयार रखा है आपके लिए। ये लीजिए। Cheers। आप ठीक तो हैं? किसी का छूना पसंद नहीं ना तुम्हें? आज ये नियम टूटने वाला है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।